हेलो दोस्तों, आज मैं फिर के एजुकेशन क्लास की ओर से शिव कुमार गुप्ता बायोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे किसी भी परीक्षा में, कोई भी परीक्षा हो, मतलब इससे संबंधित है, उसमें एग्जाम में पूछा जाता था इस टाइप्स का क्वेश्चन। मैं आज आपको बताता हूँ कि जो नेक्स्ट है उत्सर्जन तंत्र, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट हमारे शरीर में कौन सा हानिकारक पदार्थ को हमें बाहर निकालना है, कब निकालना, अगर नहीं निकलता तो उससे हमारे शरीर को क्या हानि पहुंचेगा, तो ये सब आज हम देखने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। मतलब जो शरीर से जो भी पदार्थ को हम बाहर निकालेंगे और जिस माध्यम से निकालेंगे, जिस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, एक तंत्र होगा, उसे क्या कहेंगे, उत्सर्जन तंत्र। ये क्या है कि हमारे शरीर में कोशिकाओं में उपापचयी मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप जल और जल में जो हानिकारक पदार्थ होता है, जैसे यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया, ये हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है किसमें, हमारे शरीर के अंदर। तो शरीर क्या करता है, उसको बार बार बाहर निकालना चाहता है, जो हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में बनता है। यदि ये पदार्थ शरीर में रहेंगे तो अन्य कोशिकाओं को हानि पहुंचाएंगे। अगर ये जो पदार्थ है हमारे शरीर के अंदर रह गया तो ये दूसरे सेल को डैमेज करेगा, हानि पहुंचाएगा। तो शरीर क्या करता है, समय समय पर यूरिक अम्ल, यूरिया और अमोनिया का परित्याग करता है, अपने शरीर से निष्कासन करते रहता है। अतः कोशिकाओं को इन्हें नियंत्रण विसर्जित करती है। अब दोस्तों, तो हम जानेंगे अभी निकालने वाले में नहीं निकलता तो क्या हानि होगा। अब तो देखते हैं कि उत्सर्जी पदार्थ जो होगा, शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया, जो उत्सर्जी पदार्थ है शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया होगा, उसी प्रक्रिया को हम लोग उत्सर्जन की कहेंगे, उत्सर्जन क्रिया। और उत्सर्जन जिस अंग से होकर निकलेगी उसे कहेंगे उत्सर्जी अंग। तो उस उत्सर्जी अंग में कौन कौन सा अंग शरीर का भाग लेता है, ये लेता है नंबर दोस्त किडनी, फेफड़ा, त्वचा, यकृत। अब इसका जो होगा सभी का हम लोग देखेंगे कि क्या क्या काम करता है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में दोनों साइड में एक एक किडनी होता है। ये किडनी है दोस्तों, ये यूट्रल है दोस्तों। यहाँ पर मूत्राशय होता है जो जमा होता है, और मूत्राशय मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर परित्याग कर दिया जाता है। तो ये देख लेते हैं हम लोग। मनुष्य के शरीर में किडनी एक मुख्य अंग होता है। यह यकृत के नीचे और पीछे की ओर स्थित होता है। इसका स्थिति बता रहा है कि ये कहाँ पर होगा, किडनी कहाँ पर होगा दोस्तों। तो ये थोड़ा कहता है कि यकृत के नीचे और थोड़ा पीछे स्थित होता है। परीक्षा में पूछता है दोस्तों कि ये कितना बड़ा होता है, इसका साइज क्या होता है, इसका आकार कैसा होता है, ये सभी चीज़ पूछा जाता है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे। मानव में 2 जोड़ी किडनी होते हैं, ये तो सही है। वो किस रंग का होता है, तो ये लाल रंग के तथा सेम के बीज के आकार का होता है। सेम तो देखे होंगे आप लोग दोस्त, सेम का बीज तो उसी के आकार का होता है। अब ध्यान देने वाली बात आ गई कि देखेंगे हम लोग, ध्यान देते हैं कि जो किडनी होता है हमारा शरीर में, वो दाएं होता है वृक्क और बाएं वृक्क के नीचे होते हैं। तो इसका भार अगर पूछ ले परीक्षा में आपके, किडनी का भार कितना होता है, तो आपको कितना मारना, 130 ग्राम से 150 ग्राम के बीच होता है। आकार में पूछेगा दोस्तों, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी मोटाई, 3 क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है। तो किडनी की जो लंबाई होती है दोस्तों, वो 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर तक होता है, और चौड़ाई होती है 5 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर। इसकी मोटाई होती है 3 सेंटीमीटर। इसका भार तो हम बता ही दिए दोस्तों कि 130 ग्राम से 150 ग्राम के बीच में होता है। अब जो यहाँ पर देख रहे हैं एक कॉर्टेक्स है दोस्तों, ये बाहरी झिल्ली है, और ये मेडुला है, ये यूट्रल है। अब देखते हैं हम एक एक करके तीनों पार्ट पढ़ेंगे कि कॉर्टेक्स क्या है। तो चलिए दोस्तों, कॉर्टेक्स की ओर। कॉर्टेक्स यह किडनी का सबसे बाहरी भाग है। एक लेयर बनाया हुआ है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर, ये किडनी का सबसे बाहरी भाग होता है। यहाँ पर ब्लड फिल्टर होता है। जो बाहरी भाग होता है वहाँ पर क्या काम है उसका, तो ब्लड को फिल्टर करता है।
और यहीं पर किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन उपस्थित रहता है। क्वेश्चन यहाँ से 2 बना दोस्तों कि ब्लड फिल्टर कहाँ होता है, कॉर्टेक्स में, और ये नेफ्रॉन कहाँ होता है, तो ये भी कॉर्टेक्स में होते हैं। अब होता है दोस्तों मेडुला। तो मेडुला का क्या काम है दोस्तों, मेडुला वह भाग का अंदर की ओर होता है जहाँ पर शंक्वाकार और छोटे छोटे भाग में बटे होते हैं, जिसे पिरामिड कहते हैं। मेडुला में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को प्लेविस में भेज देता है तथा प्लेविस उसे यूट्रस या मूत्र वाहिनियों में भेज देता है, जहाँ से मूत्राशय के रास्ते से हमारा वो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है शरीर से। अब देखेंगे नेफ्रॉन के बारे में हम लोग, नेफ्रॉन क्या काम करता है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेफ्रॉन के बारे में। तो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में उसकी संख्या 1.25 मिलियन होती है। याद रखिएगा दोस्तों, कितना होता है, 1.25 मिलियन होती है। नेफ्रॉन के आगे के हिस्से को बेमुन संपुट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह कॉर्टेक्स में स्थित होता है, ये भी कॉर्टेक्स में होता है। ब्लड फिल्टर कहाँ होता है, कॉर्टेक्स में। नेफ्रॉन कहाँ होता है, कॉर्टेक्स में उपस्थित होता है। और ये जो बोमेन संपुट होता है ये कहाँ रहता है, ये भी कॉर्टेक्स में उपस्थित होता है। इसी में से एक कुंडलित नलिका निकलती है जिसे हैनेल लूप कहते हैं। कौन लूप कहते हैं दोस्तों, हैनेल लूप कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 क्वेश्चन आएगा परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए, लेकिन इतना पढ़ लीजिए कि मान लीजिए कभी पूछ ही दे तो वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। आज की परीक्षा में अभी देखा गया एनटीपीसी में कि जो मास्टर ऑब्जेक्टिव टाइप को पढ़ा के निकल जाता है उससे लड़ कहाँ रहा है परीक्षा, देख लीजिए आप किसी में कितना अंदर अंदर से क्वेश्चन, हम भी देखें क्वेश्चन नहीं लड़ रहा है। वो बोलने का सब बोलता है हम इतना लड़ा दिए उतना लड़ा दिए, लेकिन आप क्वेश्चन निकालिए और देख लीजिए क्या लड़ता है नहीं लड़ता। इसलिए आप डीप पढ़िए, क्वेश्चन का लेवल हाई हो गया है और कहीं से भी क्वेश्चन सेट हो रहा है, तो डीप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज आएगा। चलिए तो ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम लोग आर्टिफिशियल किडनी का वर्क कैसे करता है। आर्टिफिशियल किडनी आजकल चलता है दोस्तों। तो आर्टिफिशियल किडनी जो है, यह किडनी को नेफ्रॉन कोशिकाओं में काम नहीं करती है तथा रक्त में अपशिष्ट पदार्थ का जमाव ज़्यादा हो जाता है, जिसे टॉक्सिन की मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है तथा रक्त को यह शरीर से बाहर सेल्यूलोज की टंकी को प्रवाहित किया जाता है। इससे अशुद्धियाँ बाहर हो जाती है और शुद्ध रक्त पुनः शरीर में भेज दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। पूछेगा दोस्तों डायलिसिस क्या है, डायलिसिस क्या है पूछता है दोस्तों। आर्टिफिशियल किडनी किस रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है, जब शरीर में टॉक्सिन की मात्रा ज़्यादा होने लगती है जिससे शरीर को हानि पहुंचता है, तब क्या करता है हम लोग किडनी का डायलिसिस कराते हैं, जिससे कि शरीर में पुनः शुद्ध रक्त प्रवाहित होने लगता है और अशुद्धियों को बाहर भेजने लगता है। इसी प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। चलिए देखते हैं, ध्यान देने बात है। जब रक्त में पुनः मानव की शरीर में स्थानांतरित करता है तो और यह हिपोरिन नामक प्रोटीन को मिला दिया जाता है। क्यों मिला जाता है, ताकि रक्त थक्का ना हो जाए। अगर हिपोरिन नहीं मिलाएगा तो ब्लड क्लॉटिंग होने लगेगा, ब्लड जमने लगेगा दोस्तों। इसलिए क्या करता है, उसमें हिपोरिन नामक पदार्थ मिला दिया जाता है। चलिए, जो पहले डायलिसिस का निर्माण किया था उसका नाम था डॉक्टर विलियम कॉर्क। ये 1943 ईस्वी में किया गया था, पर यह सफल नहीं हुआ था। बाद में से 2 साल फिर और लगा, जब 1945 में सफल हुआ। फैक्ट्स FACTS दिया गया इसे। अब तो ज़्यादा कुछ नहीं, ख़त्म होने वाली छोटा सा टॉपिक था, हमने पूरा कर दिया, लेकिन आपको अभी हम दिखाएंगे कि क्या क्या कंडीशन रहता है। चलिए किडनी के बारे में जानते हैं हम लोग। किडनी में जो स्टोन होता है, ये क्वेश्चन पूछता है कि किडनी में जो स्टोन होता है वो किस चीज़ का बना होता है। वो बना होता है दोस्तों
कैल्शियम ऑक्जेलेट का। और ये ज़्यादातर देखा गया है कि मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में इसकी कंडीशन कम देखा गया, मेल में ज़्यादा देखा गया। तो चलिए ये देखते हैं कि ऐसे जंतु जो मूत्र के रूप में अमोनिया NH3 का निष्कासन करता है, अमोनिया टैल्यूट कहते हैं। जैसे कि पानी में रहने वाले जितना भी जानवर हो गए वो मूत्र के रूप में अमोनिया को निष्कासित करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया। फिर है मूत्र। मूत्र में यूरिक अम्ल जो होता है यूरिटैलिक निकलता है। ये सर्प सरीप जितना भी रेप्टाइल और पक्षी होता है उसमें पाया जाता है दोस्तों। मूत्र में यूरिया होता है दोस्तों। तो वो किस में होता है? मेमल्स जानवर जितना होता है, मेमेलिया प्रजाति का जितना भी जीव होगा उसमें यूरिया होगा दोस्तों। ये याद रख लीजिएगा, मेमेलिया। हमने उदाहरण में सिर्फ मानव लिखा है, लेकिन मेमेलिया प्रजाति के मूत्र में यूरिया होता है दोस्तों। सांप, मगरमच्छ और पक्षियों के मूत्राशय नहीं पाए जाते हैं। किसको? सांप, मगरमच्छ और पक्षियों में मूत्राशय नहीं पाया जाता है। क्रिस्टीना नामक प्रोटीन जो होता है वो गर्भावस्था के दौरान पाया जाता है। क्वेश्चन कौन सा बोले दोस्तों? क्रिस्टीना नामक प्रोटीन जो होता है वो गर्भावस्था के दौरान पाया जाता है। यह यूरिना में होता है, यूरिना में होता है दोस्तों। क्वेश्चन होता सकता है, पूछ ले आपको, मूत्र का रंग पीला होता है यूरिक्रोम के कारण। मूत्र में गंध होता है यूरिनोड के कारण होता है दोस्तों। मूत्र में जो गंध होता है एक हल्का प्रकार का, वो यूरिनोड के कारण होता है। ठीक। पब्लिक टॉयलेट में आप कभी पेशाब किए होंगे तो वहाँ देखे होंगे कि बहुत तीक्ष्ण महक आता है, बहुत गंद आता है, कर नहीं पाइएगा। उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि वहाँ पर NH3 बन रहा है दोस्तों, जिसके कारण बहुत तीक्ष्ण महक आता है। अब यही चीज़ हम देखेंगे कि किताब में क्या क्या खासियत दिया गया। ये तो मैं अपने नोट से पढ़ा है दोस्तों। अभी एक नज़र भरवल रूप से किताब को भी देख लेते हैं। थोड़ा सा देखने में क्या दिक्कत है, जानकारी कहीं से भी प्राप्त हो, जानकारी आप पूरा कीजिए। देखिए, उत्सर्जन तो पढ़ा ही दिए। उत्सर्जन क्या? उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप शरीर में बने जो व्यर्थ पदार्थ को शरीर के बाहर निकाला जाता है उसे उत्सर्जन कहते हैं। और जिस अंग से निकाला जाता है उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इतना सब। अब उत्सर्जन अंग में कौन कौन सा अंग भाग लेता है ये भी हमने बता दिया। तो उसमें है वृक्क के दोस्तों किडनी बोलता है, स्किन त्वचा, लीवर, लंग्स और आंत, ये सब क्या भाग ले रहा है? किसमें? उत्सर्जन में। अब सब का काम होगा। किडनी क्या? यह शरीर में नाइट्रोजन उत्सर्जन पदार्थ को बाहर निकालता है। जो इसका काम है दोस्तों, किडनी का क्या काम है? जो नाइट्रोजनी पदार्थ उत्सर्जित पदार्थ है इसे शरीर से बाहर निकालेगा। यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल और नाइट्रोजनिक पदार्थ, ये याद रखिएगा दोस्तों। ये सब कहाँ से पदार्थ होता है? त्वचा क्या निकालता है दोस्तों? त्वचा भी कोई पदार्थ बाहर निकालता होगा, तो उसको देखते हैं त्वचा कौन सा पदार्थ बाहर निकलता है। तो त्वचा का काम है दोस्तों कि इसमें लवण और यूरिया निष्कासित करता है। जो त्वचा स्किन है दोस्तों वो लवण और यूरिया को निष्कासित करता है। लीवर का क्या काम है दोस्तों? तो ये नाइट्रोजनी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। कौन? लीवर। ठीक है दोस्तों। लंग्स का क्या काम है? लंग्स है कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर निकलता है। ये देखिए दोस्तों, फेफड़ा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड नाक के माध्यम से बाहर निकलता है। हाथ का भी काम है दोस्तों, कुछ लवण मल के साथ बाहर निकलता है। ये सब हमारे शरीर का उत्सर्जी अंग था जिसका विभिन्न प्रकार का कार्य था और वो आपको याद कर लेना है। अब देखते हैं उत्सर्जी पदार्थ में विभिन्न जंतुओं का वर्गीकरण करना। जैसे यहाँ पर दिया गया अमोनोटैलिक, तो वैसे जंतु जिनके मूत्र में यूरिन का मुख्य रूप से अमोनिया होता है एनोटैलिक कहलाता है। जैसे प्रोटोजुआ, पेरीफेरा, सेंट्रा, एनेलिडा, मोलास्का और कुछ मछली और मेढक के टोडपोल लार्वा में पाए जाते हैं। इसको एमेनोटैलिक कहते हैं दोस्तों। अब है ये
मीनोटैलिक, और मोनोटैलिक था, अब ये मीनोटैलिक है। तो इसमें क्या है कि वैसा जंतु जो उत्सर्जन पदार्थ के रूप में मुख्यतः एमिनो अम्ल निकालता है, एमिनोटैलिक कहलाता है। एमिनोटैलिक में क्या होता है, इकाई नोडोमोर जो होता है इका नोडमेटा जैसे में दिया है दोस्तों, ये जो बहुत टेढ़ा नाम है इसको देख लीजिए, इकाइनोमेडेटा। अब यूरिलेटिक जो है दोस्तों, वैसे जंतु है जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में मुख्यतः यूरिया निकालता है, यूरोटैलिक कह देता है। जैसे मेढक और स्तनधारी होता है दोस्तों, ये यूरिया निकालता है। अब देखेंगे हम कुछ जंतु के बारे में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में कि ये कहाँ से विसर्जन ये करता है, अपना मूत्र कहाँ से त्याग करता है। तो इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा दोस्तों हम लोग। प्रोटोजुआ के बारे में बताया कि प्रोटोजुआ जो पूरे शरीर से विसरण के माध्यम से परित्याग करता है। पेरीफेरा क्या करता है दोस्तों, कैनाल सिस्टम होता है, कैनाल सिस्टम के द्वारा पेरीफेरा अपना विसर्जन वो करता, परित्याग करता है। एनिलेडा क्या होता है, नेफिडिया के द्वारा, इसका उत्सर्जी अंग है नेफिडिया। आपको याद रखना चाहिए, ये सब चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायरेक्ट पूछेगा। आर्थ्रोपोडा के बारे में, पक्षी के बारे में, गोलकृमि के बारे में, स्तनधारी के बारे में। स्तनधारी में किडनी, लीवर, स्किन, लंग्स, इंस्टाइन्स, ये इसका उत्सर्जी अंग है। और गोलकृमि में होता है क्या, एच आकार का एक उत्सर्जी तंत्र होता है। पक्षी, सांप, कीट में होता है आहार नाल जो होता है एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा, ये इसे उत्सर्जी अंग है इसका दोस्तों, पक्षी सबका दोस्तों। आर्थ्रोपोडा में क्या है, मालपिग होम, ट्यूबेल्स और ग्रीन ग्लैंड के द्वारा उत्सर्जी करता है दोस्तों। तो इतना सा चीज़ है, इसको आपको एक बार दो बार गौर से देख लीजिए, ताकि हम ध्यान में रखें, परीक्षा कहीं से पूछ ले हम फंसे नहीं। अब उत्सर्जी अंग के बारे में बता दिया, तो अब बस वही चीज़ फिर है कि इसकी चौड़ाई कितना है, मोटाई कितना है, ये सब तो हम बता दिए। एक बार आप देख भी सकते हैं दोस्तों, हमने पूरा चीज़ बता दिया। और इसी से संबंधित अब आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डालेगा, तो आप कहीं भी नहीं फंसिएगा, चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन दे, बस एक बार आप इसको गौर से देख लीजिएगा। और इसे अधिक से अधिक आप शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और उसे भी मदद मिल जाए दोस्तों, ये हमारी आशा है। चलिए, जय हिंद दोस्तों।